पूरे ब्रह्मांड का दर्शन मुंह में हो रहा है, 14 लोक का दर्शन हो रहा है। यशोदा ने कन्हैया के कान पकड़े हैं, वो भी दर्शन। यशोदा बोली राम राम। लगा था मेरा मुड़ाते कोई भगवान है। काना बोलियो ये गड़बड़। उन मैया ने भगवान बनाई हो, अलमारी च बिठाई हो, 2 गर्भवती सवेरे 10वीं दो शामी 10वीं कम हो गया। ऐसे भगवान करना क्या करना, यो कर जो सवेरे जगाई हुई जो शामी जगाई, 2 मिश्री दे दाने दे भोग सवेरे लाई हुई 2 शामी, चलो काम मुक्या जाओ अपने अपने घरे काम। कई लोग एक थाली च जो जगांदे रोंदे जगांदे रोंदे जगांदे रोंदे महीना च कुछ एक बार थाली धोती ना। थोड़ी गल है, तुम बड़े चंगे चंगे जी करदे हुंदी गल कर। जोते थाली दी बुरी हालत, खासकर संक्रांत वाले दिन धर्म जाती बेचारे दी शाम तक मत्था पर टिक्का लाई 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 मत्था भी गाड़ी जोड़ देता, मुंह बर्फी पाई पाई मुंह बर्फी करने पर कई करे दे विच ते फोटो दी पहचान ही नहीं हुंदी, इन्ने टिक्के लाए दे हुंदे। फोटो दा मुंह टिक्के करना भरी होता, थोड़े मत्थे पर कोई इन्ने टिक्के लाई होने तुसे शैल लगना। बोलो नहीं ना, तो भगवान को कैसे अच्छा लगता। कई लोग कह रहे मैं जानी इन्ने फोटो की टिक्के लाए दे, इन्ने कई बार तो मुंह तो पिछोंदा ही नहीं, हथ पैर दिखे दिखना पड़ता केड़े भगवान की फोटो है। भगवान की सक्षता रखी, आज तिलक लगाया कल मिटाइए फिर लगाई। पूजा स्थली पर मैंने पहले भी बताया कि घर में मंदिर हो और मंदिर में मूर्ति जरूर होना चाहिए। जो भी आपके इष्ट देव है, राम है कृष्ण है, हमारे हिंदू धर्म में सनातन धर्म में 33 करोड़ देवी देवता है। पर मुझे लगा था आजकल सारे हिंदू में ही 33 करोड़ देवी देवते भी कट गए हैं। तैयो पीर बाबे दे कोल दस देगा हमारे कितने देवता, राम है कृष्ण है दुर्गा है शिव है, जो पसंद है उनको अपनाई। किसी और जगह जाने की जरूरत क्या है? आप बताइए, कभी आपने मंदिरों मुसलमानों को आते हुए देखा है क्या? पर सारे आले हिंदू जेने तुसे हर पीर बाबे वाला पीर चादरा चाड़ दे। सारे मंदिर बिरान बे कर दे। बंधुओं, पूजा पद्धति की तरीका है जिसे हमें करना चाहिए। फोटो आपने घर में रखे बड़ी अच्छी बात, लेकिन घर में मूर्ति एक भगवान की एक से ज्यादा मूर्ति नहीं होनी चाहिए। यानी कि मूर्ति अलग अलग भगवान की 3-4 रख सकते हो, जैसे पार्वती की, गणेश परिवार की रखनी है रख लो, माता की रखनी है रख लो, गणेश जी की 3-4 मूर्तियां हो सकती है, पर एक ही भगवान की एक से ज्यादा मूर्ति नहीं हो सकती पूजा। शिव परिवार की है तो एक ही रखिए, और राम जी की है तो एक ही रखिए। खाली एक भगवान की मूर्ति ऐसी है जो एक से ज्यादा रख सकते हो, और वो है लड्डू गोपाल। पहले ये बताओ कितने घरों में लड्डू गोपाल है? हाथ ऊपर करके बताओ। बोलो राधे राधे। प्रेम से बोली राधे राधे। प्रयास करिए लड्डू गोपाल मैक्सिमम हर घर में रख सकते हैं। कई लोग सोचते लड्डू गोपाल ही करने लगे फिर ना बोलता कर कल्याणी छड़ दे, ऐसा कुछ नहीं। और मेरा ये मानना है कि अगर भगवान को आपने एक जगह बिठा दिया तो उन्हें ज्यादा घुमाना भी नहीं चाहिए, अपनी जगह पर ही रहने देना चाहिए।
नहीं भगवान को अकेले छोड़कर नहीं जा सकते, जा सकते हो। सुबह जाना है, शाम को आना है तो ताला लगाकर चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं। कहीं दूसरे दिन कहीं जाना है तो किसी को बोल जाइए भोग शोग लगा दे, या कहीं अपने कोई पंडित जी है उनको बोल जाइए बड़े ठाकुर जी की सेवा कर देना, कोई दिक्कत नहीं। बस जिस घर में भगवान की प्रतिमा हो उस घर में मांस मदिरा का सेवन नहीं होना चाहिए, मांस नहीं पकड़ना चाहिए। बाकी प्रतिमाएं सिर्फ लड्डू गोपाल की एक से ज्यादा हो सकती है। क्यों? क्योंकि लड्डू गोपाल जो है वो बच्चे के रूप में है, तो 1 2 3 4 जितने आप सेवा कर सकते हैं उतने आप रख लीजिए। भगवान की प्रतिमा हो, नित्य प्रतिमा की पूजा होनी चाहिए। और पूजा रूम में जैसे मैंने बताया कि घंटी शंख जरूर होनी चाहिए। अब घंटी तो हर घर के पूजा रूम में होती है, घंटी सबके घर में है कि नहीं? सबके घर। लेकिन आप घंटी के ऊपर ना एक मूर्ति बनी होती है छोटी सी, है देखिए सभी, किसकी मूर्ति होती है वो? किसकी मूर्ति होती है बताइए? भगवान की तो होती है। और कौन से भगवान की होती है? घंटी बजाते कितने साल हुई है दूसरे बार? घंटी हर घर में है। पहले सुनिए घंटी होती कितने प्रकार की है। घंटी होती 4 प्रकार। सबसे पहले घंटी वही है जो आप लोगों के घरों में है, और उसके ऊपर मूर्ति किसकी है बताइए? जो भी आपको पता है, देखी तो होगी, बजाते हो रोज तो। किसकी है? उसके ऊपर मूर्ति होती है गरुड़ भगवान की। किसकी मूर्ति होती है घंटी के ऊपर? गरुड़ देव की। जोर से बोलिए, किसकी मूर्ति होती है? गरुड़ देव की। याद होना चाहिए हम लोगों को। घर में जो हम घंटियां रखते हैं इसे कहते हैं गरुड़ घंटी। हर मूर्ति के ऊपर गरुड़ की प्रतिमा है, हर घंटी के ऊपर गरुड़ की प्रतिमा। क्यों है? क्योंकि गरुड़ क्या है? भगवान का वाहन। जैसे कि शंकर भगवान का वाहन है कौन है? बोलो ना, शंकर जी का तो पता ही है, बताइए। नंदी महाराज। गणेश जी का वाहन है मूषक चूहा। माता की सवारी है शेर। लक्ष्मी की सवारी है कमल का फूल। लक्ष्मी जी की सवारी क्या है? आप लोग हर दिवाली के दिन लक्ष्मी जी का पूजन करते हो और हर दिवाली को नई फोटो लाते हैं, कभी गौर से देखा नहीं? आज घर जाके सब लोग अपनी दिवाली की फोटो देखना मत। वैसे बता देती हूँ, लक्ष्मी जी का वाहन है उल्लू। अब कमल का फूल इसलिए बनाया होता है कि उल्लू के ऊपर लक्ष्मी उठाकर फोटो बेचेंगे तो कोई नहीं खरीदेगा, क्योंकि उल्लू का दर्शन नहीं करना चाहते लोग, अशुभ मानते हैं। लेकिन आप यदि उस फोटो को गौर से देखना, या ऊपर की तरफ या नीचे के ऊपर छोटा सा उल्लू बना होगा, जरूर हर फोटो में बना होगा। लक्ष्मी को जब कोई अकेले बुलाता है तो लक्ष्मी उल्लू पर सवार होकर आती है, और उल्लू पर बैठकर आती है और उल्लू बना के चली जाती है। इसलिए हमेशा लक्ष्मी जी को नारायण के साथ बुलाना चाहिए। जब नारायण के साथ लक्ष्मी आती है तो गरुड़ पर सवार होकर आती है, घर में वास। कई लोग पूछते हैं लक्ष्मी कमाने का, लक्ष्मी टिकवाने के लिए क्या करना चाहिए? बोले नारायण की सेवा करनी चाहिए। जहाँ नारायण वास करते वही लक्ष्मी निवास करते। तो मैं बात कर रही थी गरुड़ जी। अब घंटी पर गरुड़ क्यों बने होते हैं पता? देखिए, मंदिर में जाते हैं तो भगवान से मिलाने के लिए पुजारी होता है। हमारी बात भगवान तक पहुंचाने के लिए कौन होता है?
पुजारी। और जब हम घर में पूजा करते हैं तो हमारी पूजा का साक्षी कौन है? हमारी पूजा का साक्षी है जो घंटी पर बैठा है गरुड़, जो 24 घंटे भगवान नारायण के साथ रहता है। हम जो भी बात कहते हैं घंटी पर जो गरुड़ बैठे हैं ना, वही हमारी बात नारायण तक पहुंचाते हैं। बोले गुरुदेव जी महाराज। इसलिए हर घर में घंटी जरूर होनी चाहिए। और कई लोग ने एहो जी घंटी रखेगी जेड़ी गरुड़ दी मुंडी फड़िए बजाते हैं। घंटी को कभी भी ऐसे पकड़ के नहीं बजानी, घंटी को हमेशा बीच में से पकड़ के बजाना है। जो ऊपर गरुड़ का मुंह है उसे खुला रहने देना चाहिए ताकि आपका गाया हुआ भजन गरुड़ तक कानों तक पहुंचे। और उसे ऊपर ही फड़ी उड़ जाता उधर नाक कान मुंह सब बरोड़ी उड़ जाता। थोड़ी बात सुनी तभी थोड़ी बात आज्ञा पुजारी होना। बोलो ना राधे राधे। तो मैं आपसे कह रही थी कि घंटी 4 प्रकार की होती है। पहली है गरुड़ घंटी जिसके बारे में आप सुन चुके हैं। दूसरी है हाथ घंटी। कई घंटियों में ना ऊपर लकड़ी सी लगी होती है, पीपल की लकड़ी होती है। उस हाथ घंटी को पितृ कार्य में बजाया जाता है। किस कार्य में? पितृ कार्य में। तीसरी होती है द्वार घंटी, दरवाजे पे जो घंटी लगी होती है। पहले समय में हर घर के दरवाजे में घंटियां हुआ करती थी। आजकल इलेक्ट्रॉनिक घंटी होती है, डोरबेल आजकल इलेक्ट्रॉनिक लग पड़ी है। पहले छोटी सी घंटी होती थी, जब कोई घर में आता था तो उसे बजाता था। नहीं विश्वास है तो आपके जो दादा दादी किसी के जीवित हो तो पूछ के देखिए। उसके बाद आया घंटा। चौथा क्या है? घंटा जो मंदिरों में लगा होता है, छोटे से लेकर बड़ा तक मंदिर में लगता है घंटा। और हम लोग मंदिर में जाते हैं ना, बेवजह घंटा बजाते रहते। एक बात याद रखिए, मंदिर में जाते समय घंटा बजाना चाहिए पर वापस लौटते समय घंटा नहीं बजाना। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्यों? देखिए, जाते समय घंटा इसलिए बजाया जाता है कि हम भगवान को सूचना देते हैं, प्रभु मैं आ रहा। पर लौटते समय किसको सूचना देना? किसी को। इसलिए मंदिर में हमेशा जाते समय घंटा बजाना चाहिए। मंदिर से लौटते समय घंटा बजाना वर्जित है, दोषकारी है। इसलिए आते समय घंटा निषेध है। प्रेम से बोल दीजिए राधे राधे। जोर से बोलिए ना राधे राधे। भगवान का पूजन विधान समझाया और कहा जो माता ने देखा सब कुछ भूल जाए। माता ने जो देखा सब भूली। माँ ने प्यार करने पूछा स्नान कन्हैया तुम माटी खाती है? कान्हा बोले नहीं मैया, मैंने माटी नहीं खाई, मैंने तो ब्रज की रज को खाया है। कुत्ते के पत्थर पूज दे, कुत्ते के पेड़ पूज दे, पर वृंदावन धाम वो धाम है जहाँ की माटी को भी माथे से लगा लिया जाए तो जन्मों जन्मों के पापों का विनाश हो जाता है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। एक इकलौती वृंदावन धाम ऐसा धाम है जहाँ की माटी को भी पूजा जाता है। और ब्रज की महत्वता को बढ़ाने के लिए भगवान ने माटी खाई। वृंदावन जाइए तो 2 काम जरूर करिएगा कि रमन रेत ले क्यों नहीं किया न यमुना पार। हरि रे मन तू समझा नहीं ब्रज का तत्व महान। यमुना के जल का पान और वृंदावन से जगह है रमण रेती। उठे ना रेतरे विच बिलगदे, जेड़ा उस रेतरे च बिलगना ना वो आने वाले 100 जन्मों तक कभी रेंगने वाला कीड़ा मकोड़ा नहीं बनता। जिसमें लोग नवे नवे जंदे आखिरी आसानी बिलगना आसानी बिलगना जुई के बार बिलगना शुरू कर दे उस रेतरा विच फिर नहीं उठदे। उस रेती की खासियत हो रहा उस रेते च तुसे किन्ना भी बिलगी लाओ और रेत थोड़े शरीर का नहीं चमकदी।
ऐसी कोई विशेषता है। प्रेम करने के लाओ, बोलो राधे राधे। आज खाई पी नहीं आए देखे जिया देर बदे जाते थोड़ी आवाज कुछ कट होंगी जा। अज का दिन है, समझो बस हम मुकने वाले घंटा डेढ़ घंटा रही है। कल का दिन है, फिर परसों तुसे बसना ते असी नसना। ये एक दो दिन की बात है, फिर तुसे कुछ नहीं आखना पे जोर ला। प्रेम से बोलिए राधे राधे। श्री शिवदेव जी कह राजन परीक्षित भगवान धीरे धीरे बड़े हुए। घुटमन चलन में भगवान ने एक बार मटकी फोड़ दी तो मैया ने उखल से बांध दिया। त्रिलोकी के मालिक जिससे सारा संसार बना हुआ है, उन परमात्मा ने स्वयं मैया की प्रेम की डोर से बंध गए। उखल को खींचकर दो पेड़ लगे हैं यमला अर्जुन नाम के, उनके बीच में से निकले कोहनी का स्पर्श किया, पेड़ धड़ाम से नीचे गिरे। और वो दोनों पेड़ कुबेर के पुत्र थे। नारद के श्राप के कारण पेड़ बने थे और आज भगवान के स्पर्श से इनकी मुक्ति हो गई। वृंदावन बिहारी लाल। भगवान जब छोटे थे तो रोज भगवान पर कोई विपत्ति आई जाती, रोज कोई भगवानी मारना ही जाता। तो यशोदा ने सोचा मेरे मुड़े कोई बड़ा बड़ा ग्रह है, तो पंत ही सत्या है, पंत जी ये मेरे मुड़े कोई बड़ा बड़ा ग्रह है, ये तुझसे कोई 9 ग्रह की पूजा करिए ना। पंत ने आख्या ठीक है। पंत ने चौकियां बनाइया तो 9 ग्रह की पूजा कराई। जेदा ना लइए सारी दुनिया अपने ग्रह शांत कर देना। आज एक पंत जेड़ा उस परमात्मा के ग्रह शांत कराना है। आज जिस वेले ग्रह शांत की पूजा कराई तो शामी वेले यशोदा मैया की पंत जी रोटी खाइए जायो। अच्छा ठीक है। यशोदा मैया रोटी पाइए लियाई, पंत ही दई उड़ी। वो जे पंत है ना वो नारायण के पुजारी है और बगैर भगवान ही रोटी लगाए दे रोटी नहीं खाते हैं। उन्होंने थाली टिकाई, अख बंद किते और भगवान ही भोगलवान लगी के मने विच कि आओ नारायण भोग लगाओ, आओ नारायण भोग लगाओ, अरे आओ नारायण भोग लगाओ, आओ नारायण भोग लगाओ। जैसे ही बोली अखा खोलिया ते क्या दिखिया, यशोदा दा मुड़ा ओदी थाली विचों रोटी खाए करता। पंत ही चढ़िया गुस्सा, आवाज लाई अरे यशोदा दिख तेरे मुड़े ने क्या कर। यशोदा आई क्या हुआ, अरे मैं अपने नारायणी भोग ला दा, ये तेरे मुड़े ने आई मैं रोटी चुट्ठी करी ओड़ी। मैया बोली कोई गल नहीं बाबा तुसे चिंता नहीं करो पंत जी, मैं सुच्ची रोटी रखेगी। ओड़ी थाली चुकी ओड़ी कने कन्हैया भी चुकिया खाना, इना नहीं खाते रोटी की बखरी पाई दी मैया। मैया मुड़िए थाली बनाइए लाई, पंत ही दई ओड़ी। पंत ने फिर हथ जोड़े, फिर लग्या गलान आओ नारायण भोग लगाओ, 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 आओ नारायण। जिया ने अखा खोलिया, फिर वो काली कमलिया लाई थाली विचार तो फायदा करने वाला कन्ना मुस्का देना। ओदी मुस्कुराहट दिखे पंतई और गुस्सा चढ़िया, ये मेरी नारायण की रोटी चुट्ठी करा। अरे ओ यशोदा दौड़ कर आई क्या हुआ ये दिख। यशोदा ने कन्हैया गुस्से करने चुकिया, कहना ते मैं समझाया हा ना गुस्से की रोटी नहीं खाते। मैया ने क्या किया, कन्हैया ही लई कमरे के अंदर दूए कमरे च कुंडी मारिए ढकी हुई, तीसरी थाली बनाइए और लियाइए बाबे अगे टिकाइए।
बाबा ने फिर अखा बंद कीतियां प्रभु, 2 बार गलती हुई, उन तीसरी बार भोग लाइए, फिर अखा बंद कीतियां। आओ नारायण भोग लगाओ, 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 आओ। अब जैसी तीसरी थाली में भी जब आंखें खोली और नंददा मोड़ा मोड़िया थाली बिच गई, दोनों अपने कोमल हाथों से खाई जा रहे। पंडित का गुस्सा और बढ़िए, आवाज लगाई, अरे यशोदा मैं नहीं खानी तेरे घरे दी रोटी। कैसा नैना डेट बनाया था, चबक्के बार बार आई अंदर रोटी खानी, बार बार मेरे प्रभु की रोटी झूठी करिए। मैया ने क्या बाबा गलती है, न्याणा इसीलिए लगता, तुसे चिंता नहीं करो, मैं तुसी और रोटी पाइए देनी सुची। चौथी थाली ले आइए, मैया आई, मैया काने च गुस्सा गड्डा दी शैल, मैया आखा दी काना तीना ठाकिया तू मंदा नहीं, उठी बन्नी होती। मैया ने अपनी साड़ी कटी, एक साड़ी दा पासा जेड़ा अपनी बाई कन्ने बन्नी लिया और दूआ पासा जेड़ा कन्हैया दे पैरे कन्ने बन्नी लिया। उन जागत भी पता लग गया। चौथी थाली मुड़ियों ने अखा बंद कीतियां और क्या क्या करता, आओ नारायण भोग लगाओ, आओ नारायण भोग लगाओ, आओ नारायण, आओ नारायण भोग लगाओ, आओ नारायण भोग लगाओ। अब की बार जब दोबारा आंखें खुली तो सामने कौन बैठा है, कोई नहीं, पर इस बार प्रभु ने थाली चाट नहीं पाया। जिया उसी गुस्सा चढ़िया पंता इन्ना, पंत जिया आखन लगे यशोदा करेंगे, बोले चुप कर, खुद बुलाते हो, खुद डांट भी दिलवाते हो, खुद कहते आओ भोग लगाओ, आओ भोग लगाओ, खाने आता तो मुझे भगा देते, उन तू सुना पड़ता मैं भोग ला कि नहीं। नारी गल जब नारा बच्चा बोलिया, पंत दा मुंह जिया यशोदा कदी खलोए दा दार रही, अखा खुले दी रही, अखे कन्ने अथरू बगड़ शुरू, आंखों से आंसू बहने लगे। भगवान बाल कृष्ण रूप के नारायण रूप में बदल गए, नारायण से फिर बाल कृष्ण बन गए। प्यार से पूछते हैं भोग लगाऊं कि ना लगाऊं। आंखों से आंसू झर रहे हैं। ब्राह्मण ने कहा प्रभु वर्षों से भोग लगा रहा हूं, सोचा नहीं था कि कभी प्रकट होकर भी खाओगे। मेरा सौभाग्य है प्रभु, आज मैं अपने हाथों से आपको खिलाता हूँ। खुद तोड़ तोड़ कर मुंह में डाल रहा, इतनी देर में यशोदा भी आई। यशोदा ने जैसे ही देखा कि खाना खा रहे एक ही थाली में, पंडित जी भी खा रहे हैं, मैया आई बोली ओ पंटा गलती हुई, मेरे मुड़े ने मुड़िया रोटी चुट्ठी करी होड़ी। मैया थाली लगी खींचने, पंडित जी बोले मैया ये तेरा लाला तो साक्षात जिया साक्षात गलाया तो कन्हैया ने पड़ते ही ठाकी ने खबरदार अगे गलाया था। तू सवाई नहीं भगवान तो मैया ने अलमारी च बिठाई हो ना, एक खातर सारी बंद हो चुप हो। पंडित ने गल कमाई होनी मैया ये मेरे कन्ने गलती हुई दी। अरे न्याणे भी तो भगवान का रूप होंगे ना, और तेरा लाला तो साक्षात नारायण के जैसा है। अरे कहूँ तो नारायण ही है। मैया आके लगा था पंडित शराई हुई है, 4 थाली मेरी खराब करिए, 5वीं थाली जी चेता आया कि न्याणे भगवान होंगे। मैया जो तू गलाई लो चली। पंडित ने भोग लाया, भोग खिलाया, बड़ा खुश हुआ। 3 दिन का पाठ रखा था और पहले दिन ही दर्शन पा लिए।
मैया पूछती है पंडित जी कल कितने बजे आओगे? पंडित कहते हैं मैया मैं तेरे लाला की पूजा नहीं करवा सकता। मैया बोली क्यों? अरे मैया तू किसकी पूजा करवाने को कह रही है? अरे जिसकी पूजा कर कर तो देवी देवता भी सुख को प्राप्त करते हैं, अरे मैं उसकी भी किसकी पूजा करवाऊं? यशोदा ने सोचे बाबा वैशराई बाबा पंत शराही कैसी मुठियां गल्ला कराता मेरे पुत्री भगवान अगर मैया ने कह जा पूजना में करानी ही नहीं है, मेरा पुत्र ही है। ठीक है पंडित जी चले गए रोते रोते, आंखों से अश्रु प्रवाह करते हुए लौट गए। अनेक लीलाएं की बचपन में। धीरे धीरे भगवान बड़े होने लगे, भगवान बड़े होने लगे। कई सासू मां ना बड़ी खतरनाक होंदी है, नहीं थोड़ी गल नहीं तुसे बड़ियां चंगियां धनी रखती दियां सस्सा बड़ियां मैं ते आखनी पूरे जम्मू दियां सस्सा बड़ियां मैं ते गल करा दी बरजरी सस्से दियां। ये जेहड़ी बरजरी सस्सा ना बड़ियां सख्त अपने नूहे को उधर जान नहीं देंदी। नूहे दा मन करदा अपने कन्हैया कन्ने मिल जाने दा, पर सस्सा जान नहीं दिंदियां। उनके चलाकियां कीतियां नूहां ने। सासू मां शिव जी पर जल टाल गई, सोरा साहब कम्मे पर पतिदेव कम्मे पर, तो नूहां ने मटकियां भन्नी ओड़ियां। सासू मां ही पूछिया कुन्ने मटकी पन्नी? बोले नंद दा मुड़ा आए दा। मैया बोली राम 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 पितू जी मुड़ा यो जे काम? बोले पुष्या मती। मटकी फोड़ कर चला गया। मैया कहती उलाना लेने जाना। गोपी आगरी मैया तुसे करे रोवो थोड़े बदले ऐसे लामा दई जानियां ना। ते अज सस दी जगह नूहां लामा देने जा रही यशोदा दे वेड़े के लामा दिंदियां के सुनांदियां ना। ऐसे सुन के कोई 10 मिनट के बाद 10 मिनट का एक छोटा जिहा ब्रेक करने जिन्होंने पानी वगैरह पीना हो पानी वगैरह पी लो, जिन्होंने मत्था नहीं टेके दा वो मत्था टेकी लाओ। ठीक 10 मिनट के बाद अस मुड़िए कथा शुरू करनी है। बड़ी सोहनी सोहनी भगवान की मक्खन चोरी की लीला, गौआं चराण दी लीला, कालिया नागी नथने की लीला बड़ी सोहनिया से सुनिया ना। ठीक 10 मिनट बाद अस मुड़िए कथा शुरू करके जिन्होंने मत्था नहीं टेकिया टेकी लाओ और फिर शामी वाले गोवर्धन पूजा भी करनी है। हरिओम बोलो वृंदावन हरिलाल की।